स्वागत है जी SRHS चैनल में। आज पढ़ेंगे संस्कृत के शब्दार्थ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ये शब्दार्थ सभी के लिए यूजफुल हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सभी के लिए यूजफुल हैं ये। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला है हिमाद्री। हिमाद्री का अर्थ होता है हिमालय, हिमालय पर्वत। तुड़ंग, तुड़ंग को कहते हैं ऊंची, ऊंची चोटी, ऊंचाई, तुड़ंग। श्रृंगड़े कहते हैं, श्रृंगड़े चोटियों से, चोटियों को श्रृंगड़े, चोटियों। और तुड़ंग कहते हैं ऊंची, ऊंचाई। साधु कहते हैं ठीक, मतलब सही कहा आपने, ठीक कहा, साधु। गो महिष सदृशः। गो का अर्थ होता है गाय, महिष का अर्थ होता है भैंस, और सिद्र का जैसा, मतलब समान, गाय तथा भैंस जैसा। ऐतिहासिक स्थलानाम, ऐतिहासिक स्थलानाम, ऐतिहासिक स्थलानाम कहते हैं ऐतिहासिक स्थानों को। जैसे आगरा का ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो भी ऐतिहासिक स्थल है उन्हें कहते हैं संस्कृत में ऐतिहासिक स्थलानाम। इच्छामह, इच्छामह का अर्थ होता है चाहते हैं। सम्यक, सम्यक कहते हैं सही, मतलब सही, सही कहा आपने, सही या भली प्रकार। कालह, काला का अर्थ होता है समय। साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। साक्षी, साक्षी का अर्थ होता है गवाह। विस्मितः, विस्मिता का अर्थ होता है चकित, आश्चर्यचकित रह जाना। वर्तमान काल देश परिचायकः, वर्तमान काल देश परिचायक का अर्थ होता है वर्तमान काल तथा देश का परिचय देने वाला। वर्तमान काल जो हमारा समय चल रहा है और देश का परिचय देने वाला, इसका अर्थ ये होता है। अखंडा, अखंडा का अर्थ होता है समग्र, पूर्ण, मतलब समग्र या पूर्ण, टुकड़े न होने वाला। अखंड मतलब जिसके टुकड़े न हो सके, उसे कहते हैं संस्कृत में अखंड। शाश्वतः, शाश्वत का अर्थ होता है सदा रहने वाला। विभु, विभु का अर्थ होता है विशेष सत्ता वाला। शुभाशंसा, शुभाशंसा का अर्थ होता है शुभकामना। दुर्गाणी, दुर्गाणी का अर्थ होता है दुर्गम मार्गों को, या जैसे कठिन रास्ते, बहुत कठिन जैसे पहाड़ों में होते हैं, हिल स्टेशन में, उन्हें कहते हैं दुर्गाणी। तरतु, तरतु का अर्थ होता है पार करे। भद्राणी, भद्राणी का अर्थ होता है कल्याणों को, कल्याण हो। कामान, कामान का अर्थ होता है कामनाओं को। अवापनोतु, अपना अवापनोतु का अर्थ होता है प्राप्त करे या पूर्ण करे। नदंतु, नदंतु का अर्थ होता है प्रसन्न हो, खुश, खुश होना, ये प्रसन्न हो। जैसे किसी को बोलना कि प्रसन्न हो, खुश रहो। गर्त संकुले, गर्त संकुले का अर्थ होता है गड्ढे से भरे मार्ग पर, गड्ढे से भरे मार्ग पर गर्त संकुले, जैसे सड़कों में गड्ढे होते हैं उसे कहते हैं संस्कृत में गर्त संकुले। विकलांगड़ा, विकलांगड़ा कहते हैं अंगविहीन, विकलांग जो होते हैं। महानुभावा, महानुभाव का अर्थ होता है सज्जन। कालांतरम, कालांतरम का अर्थ होता है समय के बाद। वृत्तांतम, वृत्तांतम कहते हैं वृत्तांतम, हाल, हाल। वियोग, वियोग का अर्थ होता है विरह। कमला, कमला कहते हैं लक्ष्मी, हिंदी में लक्ष्मी और संस्कृत में कमला। फुल,
फुल का अर्थ होता है खिलना। अंतहितः, अंत अंतर्हितः कहते हैं लुप्त हुआ, जैसे खत्म हो गया, बिल्कुल समाप्त, लुप्त हुआ। दिव्या, दिव्या का अर्थ होता है अलौकिक।